हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए, अभी सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह अभी चेंज हो रहे हैं 16 तारीख को, 16 उस दिन गुरु प्रदोष भी है। उसी दिन सूर्य भगवान गुरु की राशि धनु राशि जो होती है उस पे जाएंगे। मतलब उनकी संक्रांति है धनु राशि। यहाँ से लेके और वो 14 जनवरी तक धनु राशि पे रहेंगे। इसको हम मल मास कहते हैं, खर मास कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट 1 मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें पहले आज अपन खर मास या मल मास की बात करें। जब भी सूर्य ग्रह गुरु की राशि पे आते हैं, जैसे धनु भी है और मीन भी है, और वर्ष में दोनों राशियों में एक एक बार आते हैं, एक एक महीने के लिए, उस समय वो खर मास या मल मास कहलाता है। उसका बताता हूँ आगे। दूसरा, जब भी गुरु सूर्य के राशि पे आते हैं, जैसे सूर्य की राशि है सिंह, तो गुरु जब सिंह राशि पे आते हैं, सिंहस्थ गुरु, तो यहाँ पर क्या है, ये खर मास मल मास क्यों ये बार बार मैं बोला हूँ, वो इसलिए कि देखिए, मल मास और खर मास ये इसलिए होता है कि यहाँ पर कनेक्शन दो ग्रहों का है। एक है गुरु, एक है सूर्य। सूर्य किस चीज़ के लिए कारक है? सूर्य है हेल्थ के लिए, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए, एंड देन द मैरिड लाइफ, और उनके लिए मेन इनके ये 3 काम है। बाकी तो आत्मा के कारक हैं और वो ये सब बहुत सी चीज़ें मैं पिछले कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। और गुरु किस बात के लिए? सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, संपत्ति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, और आपके जितने भी आरोग्यता की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहाँ गुरु आते हैं। और गुरु तो गुरु है। एनलाइटमेंट, एनरिचमेंट ऑफ योर माइंड, ब्रेन, हार्ट, बॉडी, कहीं भी ले लीजिए। तो इस तरीके से तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी है यहाँ पर। ये जो संक्रांति है धनु की, और आगे फिर आएगी मीन की, पर अभी अपन तो फोकस धनु की संक्रांति मीन्स 16 दिसंबर टू 14 जनवरी। इसमें बृहस्पति जिस चीज़ के कारक होते हैं वो सब थोड़ा कम हो जाता है। आपको मैं पिछले वीडियोस में बोल चुका हूँ, सूर्य एक ऐसी ग्रह है, सूर्य एक ऐसे भगवान है, देवता है, कि उनके पास में कोई भी आता है 10 डिग्री के अंतर में, अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह है तो वो अस्त हो जाता है। वो अपनी जो पावर है, वो जिस बात के लिए वो ग्रह है, वो चीज़ खो दे, कम हो जाता है या पावरलेस हो जाता है। इट्स ऑल टोटली टेकन आउट with the effect of sun on that particular planet. So is happening for Jupiter. तो जो गुरु के जो भी हैं, जो भी कार्य गुरु के हैं, वो सब अभी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इन कर्मा, तो इसलिए ये खरमास मलमास क्यों है कि गुरु के जितने भी काम होते हैं, जैसे मैंने कहा, सुख, संपत्ति, पोषण करना, आपके इंटेलेक्चुअल माइंड का, सबका, वैवाहिक जीवन, ये शादियाँ, सौभाग्य, सुख, संतान सुख, पेरेंट्स का सुख, ये सारे इनसे कवर्ड हैं। तो इस ड्यूरेशन में, खरमास के ड्यूरेशन में, सिर्फ एक ही चीज़ परमिसिबल है, वो है कि आप जितना चाहे पूजा पाठ कीजिए, भगवान सूर्य के लिए कीजिए, बृहस्पति के लिए कीजिए, और भी जितने भी पुण्य के रूपी जो भी कार्य है, दान है, दक्षिणा है, पूजा है, पाठ है, पुस्तकों का, जैसे गीता का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, पुराणों का पाठ कीजिए, वो सब के लिए ठीक है। शादी, विवाह, घर का गृह प्रवेश, या जितने भी शुभ कार्य, मंगल कार्य जिनको हम कंसिडर करते हैं, ये सब इसमें बंद हो जाते हैं। और उसका रीजन वही है,
कि बृहस्पति से ये सब जुड़े हुए हैं, मंगल और शुभ कार्य। हम लिखते हैं ना शुभ विवाह, तो वो सारी चीजें शुभ वर्ड जहाँ है वहीं बृहस्पति है, तो उसके कारण ये बंद हो जाता है। मैंने अभी एक चीज कही आपसे, सिंहस्थ गुरु, मतलब जब सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है उस पर बृहस्पति जब जाते हैं तो बृहस्पति एक राशि पे स्टे करते हैं फॉर 1 ईयर, तो 1 माह के लिए बंद हो जाते हैं ये शुभ कार्य। तो बड़ी भारी विपदा है, तो उसके कुछ निवारण है। उसका ऐसा भी है कि भाई वो कम किया जा सकता है, तरीका तो निकालना ही पड़ता है और शास्त्रों में है वो चीज़, पर नॉर्मल कोर्स में हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगर संभव है तो उस वर्ष में हमारे शुभ कार्य कोई तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैं 2 डिवीजन बताता हूँ, एक है गंगा नदी, एक है गोदावरी। सूर्य कहाँ पावरफुल है? सूर्य पावरफुल है ईस्ट में। बृहस्पति कहाँ पावरफुल है? ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में भी है बट नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो जो गंगा का एरिया है उसमें फिर भी हम नहीं कर सकेंगे, बट गोदावरी के उधर दक्षिण की तरफ वहाँ पर हम वहाँ करते हैं लोग, इसको मानते नहीं हैं, ये मान्य नहीं है। खरमास या मलमास की बात करें तो इस तरीके से ये चलता है। ये मैंने आपको पूरा एक तरीके से एक ब्रीफ में ये बता दिया कि क्या खरमास है, क्या मलमास है। तो डिटेल फिर भी आपको सूर्य किन बातों के लिए क्या है वो सब आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। अब ये पार्ट 1, अब पार्ट 2